दिस इज़ आवर सेकेंड टॉपिक, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ये मेथड है जहाँ हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं इस मेथड से। ये दे रखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। तो यहाँ पे इसके कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको HCF फाइंड करना है किन्हीं भी दो नंबर्स में से। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो इस फॉर्म के अंदर हमारा जो भी क्वेश्चन हमें दिया हुआ होगा, जिन भी दो नंबर्स के बीच में हमें HCF फाइंड करना है, उस नंबर्स को हम सबसे पहले इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले में लिखेंगे। तो और ये इस नंबर्स के अंदर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो A होगा वो हमेशा ग्रेटर देन B होगा। मीन्स अगर आपको कोई भी दो नंबर दिए गए हों, जैसे 2 एंड 8 का आपको HCF फाइंड करना है, तो यहाँ पर जो ये 8 होगा ये हमारा A माना जाएगा क्योंकि ये हमारा ग्रेटर है। एंड जो B होगा वो 2 माना जाएगा क्योंकि ये हमारा छोटा है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो भी बड़ा नंबर होगा वो A होगा और जो छोटा होगा वो B होगा। दैन हम फर्दर सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जब आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपको सिर्फ A और B गिवन होगा, बाकी Q और R आपको खुद फाइंड करना है। वो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि आपको Q एंड R कैसे फाइंड करना है। जब आप B में A का डिवाइड करोगे देन आपके पास जो जितनी बार वो जाएगा वो आपका क्वेश्चन कहलाएगा। एंड जो भी आपका रिमेन बचेगा वो आपका रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपको जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनका डिवीज़न करना है एंड Q एंड R फाइंड करना है। एंड Q R फाइंड करने के बाद आपको उसे इस फॉर्म के अंदर लिख देना है। दैन हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें चेक करना है कि जो हमारा R आता है, ये जो हमारा R आएगा रिमाइंडर, वो हमारा ज़ीरो है या नहीं। अगर वो ज़ीरो आता है, अगर हमारा रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आता है, तो जो ज़ीरो आता है तो जो हमारा B है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माना जाएगा A और B में से। ठीक है, तो जो हमारा B होगा वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा किस किस में से, A एंड B में से। जो भी हमको डिजिट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर उनमें से जो हमारा B होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा किस में से, R में से। इफ़ हमारा R ज़ीरो नहीं है, अगर हमारे R की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आई हैं, कोई भी नंबर्स हमें मिला है, तो हम दोबारा ये डिवीज़न लेमा वाला मेथड अप्लाई करेंगे। बट इस बार हमारी जो इक्वेशन थी ये वाली, ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। हमारी इक्वेशन अब ये होगी, हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे जहाँ पे B हमारे को दिया हुआ होगा, गिवन होगा, जो भी क्वेश्चन में होता है। ये जो B है ये B हम यहाँ पे लिखेंगे। जो R है ये भी हमारा ये दिया हुआ है R, इस R को हम यहाँ लिखेंगे। एंड देन Q1 एंड R1 अगेन हमें फाइंड करना होगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, वही सेम सिमिलर चीज़ है। जो हमारा R होगा, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा इस यहाँ से, उस R को हम अंदर लिखेंगे। ये जो B है हमारा यहाँ पर, इस B को हम यहाँ पे बाहर लिखेंगे। एंड देन हमारा फर्दर हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो भी क्वेश्चन आएगा वो Q1 कहलाएगा। एंड जो भी रिमाइंडर अगेन बचेगा वो उसे हम R1 कहेंगे। ठीक है, सेम सिमिलर चीज़ जो हमने प्रीवियस स्टेप में करी है वही हमें दोबारा रिपीट करनी है। एंड देन अगेन सेम चीज़ हमें चेक करना है कि जो हमारा R1 आता है वो ज़ीरो है या नहीं। अगर वो ज़ीरो आता है तो जो हमारा R होगा, मतलब ये जो R होगा ये हमारा HCF कहलाएगा। ठीक है, और अगर
नहीं होता है, R1 जो है हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो हम वही फर्दर जो हमने ये स्टेप लगाया था ऐसे ही हम आगे स्टेप लगाएंगे एंड कंटिन्यू करते जाएंगे सेम स्टेप। ये सेकंड स्टेप है, ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा, और हम एग्जाम्पल्स करेंगे उसमें आपको और आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। हमारे एग्जाम्पल में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमें दो नंबर्स दे रखे हैं। दो नंबर्स हमारे को कौन कौन से दे रखे हैं, ये 237 एंड 81। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो हमें इन दोनों का HCF फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था जो भी बड़ा नंबर होता है हम उसे B मानते हैं, और जो भी छोटा नंबर होता है हम उसे, ये छोटा नंबर है 81, हम इसे A मानेंगे। ठीक है, तो हम आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं। स्टेप 1 में हमने ये देखा था कि हमें इसे इक्वेशन फॉर्म के अंदर लिखना है। हमारी इक्वेशन क्या थी, A इक्वल टू B Q प्लस R। हमें इस फॉर्म के अंदर इसको लिखना है। तो हमने एक मिनट, हाँ यहाँ पे गलती हो गई है। ये जो 81 है ये B कहलाएगा, और ये जो है ये A कहलाएगा। जो बड़ा नंबर होता है वो A होगा, जो छोटा नंबर होता है वो B होगा। तो यहाँ पर हमने A की जगह हमारा 237 लिख दिया, B की जगह हमारा 81 लिख दिया। एंड जो हमारा क्वोशिएंट है, अब हम क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करेंगे। क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 237 है इसमें 81 का वही हम डिवाइड करेंगे। तो हमारा ये 2 टाइम्स जाएगा, 237 में। अगर हम डिवाइड करेंगे तो 237 में 81 का डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा हमारा, एंड हमारा क्या बचेगा, 1 मिनट, हमारा 237 में हमने 81 का डिवाइड करा है तो हमारा 2 टाइम्स जाएगा। 2 टाइम्स हमारा जाएगा ये 162 टाइम्स जाएगा हमारा, एंड हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा हमारा 75। तो ये जो 75 है ये यहाँ आ गया, एंड 2 जो है हमारा क्वोशिएंट की जगह आ गया। तो हमने इसे अब इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमारा क्या है, अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा R आया है, जो हमारा रिमाइंडर आया है वो इक्वल टू 0 है या नहीं। तो हमारा 75 आया है, 0 तो आया नहीं है, तो हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला रूल अब दोबारा अप्लाई करेंगे। अब हम किस किस पे अप्लाई करेंगे, 81 पे और 75 पे। 81 हमारा क्या था, B था, एंड 75 क्या था हमारा, R था। तो अब हम फर्दर इन दोनों पे ये रूल अप्लाई करेंगे। अगेन हम उसे इसी फॉर्म के अंदर लिख देंगे, फॉर्मूले की फॉर्म में। जो सेकंड स्टेप में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हमने सेकंड स्टेप में फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, ये फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो हम इसे दोबारा इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा ये जो 81 हो गया ये हो गया B इक्वल टू हमारा 75 हो गया R,